नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे बिहार में आने वाली वैकेंसीज के बारे में, शिक्षकों के लिए क्या है नया अपडेट, वहीं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के लिए कौन सा नया अपडेट आने वाला है। इसी के साथ बिहार के तमाम राजनीतिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो पहले हम खुशखबरी से डालते हैं। तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग में भारी बहाली आने वाली है, जिसमें 770 डेंटिस्टों की बहाली होगी और स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें मंत्री ने स्वयं घोषणा किया है कि 770 दंत चिकित्सक और 45,000 अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी और सभी 38 जिलों के अस्पतालों में, 61 अनुमंडल अस्पतालों में, दो डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल में, 222 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भारी बहाली होगी और बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका होगा। और बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे कि पोस्टिंग कब होगी, इस पर भी अब नया अपडेट आ गया है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी। पहली सक्षमता परीक्षा पास करने वाले करीब 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। यह काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी और अब तक 87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है और जिसमें 1,00,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अभी करना बाकी है। और इसमें 2 जिला 100% में 100% जिसका काउंसलिंग हो चुका है। इसमें एक शिवहर जिला है और एक और जिला है जो अभी तक जिसका नाम अभी सामने नहीं है, लेकिन विभाग ने बताया है कि शिवहर और एक और जिला का 100% काउंसलिंग हो चुकी है। और इधर शिवहर और शेखपुरा बताया गया था। शेखपुरा जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब इन जिलों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अधूरे दस्तावेज वाले शिक्षकों की फिर से होगी काउंसलिंग और सितंबर तक पोस्टिंग की उम्मीद है। शिक्षा विभाग के अनुमान के मुताबिक अगस्त के अंत तक सभी शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रस्थापन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन मिलने के बाद शिक्षकों को प्रस्थापन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सितंबर को पूरा होने की उम्मीद है। अब वहीं भूमि सुधार और राजस्व विभाग से भी बड़ा अपडेट सामने आया है। भूमि का सर्वेक्षण और बंदोबस्त का नए सिरे से अंतिम सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब रैयतों के नाम से अंतिम दस्तावेज जमा हो जाएगा और सभी को उसके साक्ष्य दे दिए जाए, जिसके लिए हर पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रखंडवार सूची जारी कर दी गई है। अब सभी जिलों में, अभी जो औरंगाबाद सहित अन्य जिलों में 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक विशेष ग्राम सभा का आयोजित करके और भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें रैयतों को अपने भूमि के कागजात के साथ उस ग्राम सभा में उपस्थित होना पड़ेगा और सारे साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो बिहार में लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है भूमि विवाद, उस पर रोक लगाने की आदत शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम पंचायती राज विभाग से बात करें तो जहां हर घर तिरंगा अभियान के लिए पंचायतों से सहयोग लिया जा रहा है, वहीं कई प्रखंडों से ऐसी सूचना आ रही है कि वार्ड सदस्य, मुखिया और प्रखंड प्रमुख ने सवाल पूछा है कि जब हमसे काम लिया जा रहा है हर घर तिरंगा का हम विरोध नहीं करेंगे क्योंकि यह देश का सवाल है, लेकिन 15 अगस्त तक वार्ड संघ ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त को हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। हालांकि शिष्टमंडल पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो इशारे दिए जा रहा है, जल्द ही 15 अगस्त के बाद कुछ बड़ी घोषणा होगी और पंचायती राज विभाग में जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों के लिए पिटारा खोला जाएगा। खास करके सबसे ज्यादा उम्मीद लगी हुई है पंचायती राज में जो
वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य कार्यान्वयन समिति बना हुआ है, लेकिन अब तक वह निष्क्रिय है, उनके खाते में एक भी पैसा नहीं आया है। वहीं उनका जो नल जल का अनुरक्षण का कार्य है उसका भी मानदेय नहीं दिया गया है, जो बड़ी समस्या है, प्रमुख मांगों में है। अब इसे लेकर वार्ड संघ काफी उग्र है और उग्र प्रदर्शन कर सकता है। और इधर कुछ खबरों पर अगर नजर डालें तो अब हम जान लें कि अमेरिका को अब रूस से खतरा नहीं। अमेरिका ने यह किया है कि रूस को छोड़िए, भारत, पाकिस्तान और चीन के त्रिकोण से बचिए। अमेरिका ने थ्रेड दिया है, चेता रहा है। अमेरिका थिंक टैंक सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफिकेशन के एक रिसर्च एनालिसिस सान रुस्टकर ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को चेताया है कि परमाणु हथियारों से अमेरिका को रूस और चीन से नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान और भारत के त्रिकोण से खतरा है। दक्षिण एशिया में परमाणु प्रतिबद्धता बढ़ सकती है। अमेरिका बार बार किसी तरह का शगुफा छोड़ता है जिससे भारत हमेशा परेशानी में रहे। अभी अडानी ग्रुप को लेकर भी अमेरिकी संस्था ने एक रिपोर्ट जाहिर किया था। हालांकि पिछली बार जब उसने रिपोर्ट प्रकाशित किया था तो खुलासा किया था तो अडानी का शेयर बहुत नीचे चला गया था, लेकिन इस बार जब हिडनबर्ग ने अपना खुलासा किया है तो अडानी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि भारत में राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है, राजनीतिक गरमा गई है। और वहीं 3 अगस्त को गैंग रेप 7 को FIR अल्ट्रासाउंड में लगे हैं 4 दिन। जी हाँ, यह मामला दरभंगा से आ रहा है। दरभंगा में भाई बोला प्राइवेट पार्ट में थी सूजन, पंचायत ने लगा दी डाली इज्जत की कमान। पंचायत में से लगा डाली इज्जत की कीमत। दरभंगा में 3 अगस्त को एक नाबालिग 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ। पीड़ित परिवार ने पहले गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को घटना की सूचना दी, फिर पंचायत बुलाई जिसमें गैंग रेप पीड़िता की इज्जत की बोली लगा दी गई। परिजनों ने पंचायत के फैसले को नहीं माना और आरोपियों के खिलाफ 7 अगस्त को FIR दर्ज कर दिया। FIR 7 अगस्त को बड़गांव थाने में FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने अगले दिन यानी 8 अगस्त को पीड़िता और उसकी मां को थाने बुलाया। मेडिकल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करवाने में 4 दिन लग गए। कोर्ट ने में 164 बयान दर्ज करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बदले पीड़िता को जमालपुर थाने के बैरक में भेज दिया है। हालांकि 9 अगस्त को सिर्फ मेडिकल टेस्ट कराया गया। सोमवार 12 अगस्त को अल्ट्रासाउंड 164 का बयान दर्ज करवाया गया है। गजब विडंबना है। जिसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए वो बाहर घूम रहा है। पीड़िता को बैरक में रखा जा रहा है। हालांकि अब मीडिया की नजर इस पर पड़ी है और उसे न्याय मिलेगा। और वही बहुत बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से। बेटे ने पिता सौतेली माँ भाई बहन की हत्या की, मर्डर के बाद नहाया और फिर सो गया। नाबालिग बोला दूसरी शादी के बाद बदल गए थे पापा। जी, बेगूसराय में 4 लोगों की हत्या का कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। संजीवन महतो के बड़े बेटे जो नाबालिग है ने ही हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी संजीवन महतो की पहली पत्नी का बेटा है। 10 अगस्त की रात इस वारदात में संजीवन महतो और उसकी दूसरी पत्नी संजीता देवी और उसके 2 बच्चों को मार दिया था। वही इस घटना में जख्मी 7 साल के बेटे मंगलवार को PMC में दम तोड़ दिया है। आरोपी का कहना है कि जब से पिता ने दूसरी शादी की थी उसके बाद उससे दुर्व्यवहार करते थे। पिता का स्वभाव बदल गया था, माँ भी उन्हें अच्छा से नहीं रखती थी, इसलिए नाबालिग लड़के ने 4 लोगों की हत्या कर दी। अब आप सोच सकते हैं क्या, अगर आप अपने DP में तिरंगा झंडा लगाते हैं तो क्या भाजपा के सपोर्टर हैं या भाजपा में जाने वाले हैं? तो बिहार में कुछ ऐसा ही नैरेटिव चल रहा है। मुकेश सहनी की DP में तिरंगा तो BJP के संग जाने की क्या वजह शुरू हो गई। VIP बोले कि 2025 में तेजस्वी को CM बनाएंगे, भाजपा चुप, NDA ने कहा स्वागत है। अब देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसाफ पार्टी यानी VIP के सुप्रीमो मुकेश सहनी के फिर से पाला बदलने की चर्चा है। इसकी वजह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुकेश सहनी अपनी प्रोफाइल फोटो में अपनी फोटो के जगह पर तिरंगा झंडा लगा लिया है। और BJP ने पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसके बाद
सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। सहनी इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है क्या वे एनडीए में वापसी कर सकते हैं? मुकेश सहनी के पिता के श्राद्ध कर्म के बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट हो रही है। हालांकि अगर भाजपा का नहीं हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो अगर कोई सपोर्ट करता है इस अभियान को, अपना डीपी में तिरंगा लगाता है, तो क्या वह भाजपा का ही हो जाएगा? तो लगता है क्या भाजपा का कॉपीराइट है इस तिरंगे के साथ? यह सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कोई नेता भले ही वह भाजपा का नहीं हो, विपक्ष में हो, अगर अपने डीपी में तिरंगा लगा लेने से वह भाजपा ही हो जाता है, तो ऐसे अगर सोच विहार में पनप रहा है, तो ऐसी बुद्धि पर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए? जरूर बताइएगा। तिरंगा सभी का है, भाजपा का कॉपीराइट उस पर नहीं है। और वही गया से खबर आ रही है, चूड़ी बनाते बनाते बंदूक बनाने लगे गोल्डन और अरमान। गया का मोहम्मद अरमान और मोहम्मद गोल्डन गिट्टी के बिजनेस के आड़ में हथियार सप्लाई करते थे। गोल्डन स्थान के एक फैक्ट्री में चूड़ी बनाने का काम करता था और वो चूड़ी बनाते बनाते ही हथियार बनाने लगा। गया पुलिस ने छापेमारी कर अग्निर्मित हथियार और उसके कई सामान बरामद किए हैं। और वहीं विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिल सकता है, तुरंत जल्द ही यह खबर आ सकती है। फैसला थोड़ी देर में है। जब तक यह मैं समाचार शूट कर रहा हूं, उसके थोड़ी देर बाद यह फैसला आ सकता है कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से फाइनल से पहले अयोग करार गए थे भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल पर फैसला आने वाला है। यह जानकारी बीती रात कोर्ट ऑफ अर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ने दी थी। हम आपको बता दें कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट सिल्वर मेडल पर फैसला कुछ आने वाला, यह जानकारी CAS ने दिया है। पहले कहा जा था कि CAS भारतीय समयानुसार शनिवार 9:30 अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। 11 अगस्त को फैसला सुनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। अगर यह मेडल सिल्वर मेडल मिलता है विनेश फोगाट को, तो भारत के मेडल में एक मेडल की और बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले में नहर में गिरी कार और कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई और एक लापता है। हम आपको बता दें, पटना के राजीव नगर रहने वाले कन्हैया राय के घर के किराएदार और पड़ोसी गुप्ता धाम गए थे दर्शन करने। रविवार को दोपहर निकले थे और सोमवार को उन्होंने दर्शन किया मंदिर में, रविवार की रात में चढ़ाई करके, और सोमवार को ही शाम में अपने घर के लिए निकल गए थे। और 100 घाट जो गुप्ता धाम से 112 किलोमीटर दूर दाऊद नगर बारूद पथ में सोन उच्च स्तरीय कैनाल में उनकी कार चली गई। बताया यह जा रहा है कि झपकी आने के कारण यह कार नहर में चली गई। उसमें सवार 6 लोगों में से 5 लोग के शव उस कार से बरामद किया गया। एक शव अमित कुमार लापता है, जिसकी तलाश SDRF की टीम कर रही है। इस कांड में, इस दुर्घटना में शामिल 5 लोग की जो मौत हुए हैं, वह एक ही मकान में रहते थे। कार का ड्राइवर रवि पांडे की भी मौत हो गई। तो हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो चुनाव कब होगा? जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव है। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग कल गृह मंत्रालय से मिलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार यह चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।